ओम शांति। आज 11 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है। ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो कि मेरी याद की यात्रा ठीक है। प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस पर देना है, तो वह है किस बात पर ध्यान देना है। ध्यान खिंचवा रहे बाबा कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण हैं, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। तो यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है। मेरे अर्थ सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे से ऊंचा बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान बुलबुल बने हैं। दूसरे को आप समान बनाते हैं, हमारी याद की यात्रा ठीक है? क्या हम ज्ञान बुलबुल बने हैं, ज्ञान सुनाते हैं? तुम ब्राह्मण ही देवी गुण धारण कर मनुष्य से देवी देवता बनते हो, तो तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है ही नहीं। तुम ही देवी घराने के भांति बनते हो। वहाँ तुम्हारा है देवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि से शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है। कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिकल चाहिए। बुद्धि में एक बाबा ही याद रहे और बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो कि एक शिव बाबा ही याद रहे। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से जाप नहीं करनी है, औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतोप्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे, उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है। सतो प्रधान माना जब हमने शुरू में जन्म लिया था, जब देवी देवता बने थे, तो उससे पहले हमारी अवस्था क्या रही होगी, और आज हमें उसी अवस्था में आना है। तभी तो सतयुग में आएंगे ना। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग ही जोड़ेंगे। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे याद करो, तुमने ही तो कहा था। इसमें थोड़ी मेहनत है, पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो, तो तुमको भी तो प्रतिज्ञा करनी है ना।
जिस तरह वह कमल कीचड़ और पानी में रह करके भी उसके छींटे भी नहीं पड़ते, उसी प्रकार से तुम भी तो इस धरती में रहते हुए, इस मायावी दुनिया में रहते हुए, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उसी कमल पुष्प के समान बनना है। तुम चैतन्य फूल हो, धरनी के ऊपर भी हो, तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। तो हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ही नहीं आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। तो ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है बच्चों को। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा भी जाती है, माया झट झरमुई जगमुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, हम कितना बाप की याद में रह करके हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भले कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है कि यह पत्थर है या ये नर्म चीज़ है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं मारेगा। तुम्हारा धंधा भी वही है कि तुम्हारा धंधा यह है कि तुम बेहद के बाप के स्टूडेंट होना। पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू। बांधलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। मुरली में ही तो जादू है ना। कौन सा जादू है? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई हो ही नहीं सकता है। तो उस समय देखो मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं और बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। सोचना चाहिए ना। बाबा को वंडर लगता है, चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना ही छोड़ देते। ज्ञान से नफरत माना, बाबा से नफरत, भगवान से नफरत, इतने बड़े संसार को बनाने वाले स्वामी से नफरत, बाबा से नफरत माना, सारे संसार से नफरत है ना। विश्व की बादशाही से भी नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है। जो कुछ भी समझते नहीं है, भल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बनकर करते हैं। तो बाबा ने कहा सारे ही एकदम ब्लाइंड बन गए। बाप खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे, अब ना लायक बन गए ना। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने, अभी तो नालायक बने हो। अब लायक बनाने के लिए बाप आया तो बनना चाहिए ना। तो श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ाई करो, मुरली पढ़ो, मुरली को धारण करो। खाली पढ़कर भी नहीं छोड़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते। करैक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्हों के कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में है। देखो तो सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के, तो उन्हों को तो बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद के बाप के बच्चे हो ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है, सबको पैगाम कैसे पहुंचाए। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब देखो सब अपवित्र बनी हैं। तो यहाँ कोई पवित्र आत्मा तो हो नहीं सकता इस कलयुग में। पवित्र आत्माएं होती हैं पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो ही नहीं सकता है कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है।
पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, वहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं है तो दुख भी नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना है, इसके लिए ही यह पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना, यह तो जानते हो ना कि स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वेश्यालय खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ही नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बैगर। तो शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर में जाना है। अपने घर को भूल गए थे ना, अब बाबा ने याद दिलाया है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि तुम वानप्रस्थी हो ना, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे ले जाने के लिए। वह स्थान सब बच्चों को वहाँ ले जाऊँगा जो वाणी से परे का स्थान है। तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं, अर्थात परम धाम जाने के लिए। तो अब आप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता ही नहीं है, नहीं सिर्फ सुना हुआ है, सिर्फ सुना हुआ है, उनको पता नहीं है। बल द्वापर से लेकर लौकिक अथवा बड़े सबको गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, लौकिक गुरुओं के द्वारा, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकता है। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो अभी तुम्हारी है ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वापस तो जाना है ना, बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है, तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो ना सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाप ही है। जब मालिक आए तब तो सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए। ऐसे कोई नहीं कहते कि हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊँगा। अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो सुख धाम में न भी चले, शांति धाम तो जरूर सबको ले जाऊँगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर मार पीट दिलाकर भी ले चलूँगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ही ले चलेंगे। क्योंकि ड्रामा में पार्टी ऐसा है, जब सृष्टि का चक्र संपूर्ण होता जा रहा है तो ऐसी अवस्था में एक भी नहीं छूटेगा। जाएंगे तो सभी। तो अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा, नहीं तो पिछाड़ी में क्या होगा, सजाएं बहुत मिलने वाली है। तो पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व ना चाहो तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्मा को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल। अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है ना। आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। यह तो सभी जानते हैं कि मौत आया कि आया, छी कोई यहाँ रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। यह तुम्हारा यादगार मंदिर देलवाड़ा है। तो आदि देव बैठा है ना, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो यहाँ बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं।
कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। बहुत कहेंगे यह तो सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे। यह सब ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे। यह पहाड़ियाँ आदि सब टूट जाएंगी, फिर बनेंगे। आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूझते रहते हैं। बाबा कहते हैं मूझने की दरकार ही नहीं है। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, फिर निकलेगी नीचे। जो चीज़ गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीज़ें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देखकर आते हो, तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे कैसे हो सकता है, इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं, फिर भी मंदिर बनाएंगे ना। यह तो खेल ही है। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में पद्म का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पद्म है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सतयुग है, गोल्डन एज। वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितनी सुंदर महल बनते हैं। हर चीज़ सतो प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बनते हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बननी है ना। तो बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है। बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरा है पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी बल्लभ शिव बाबा की सच्ची सच्ची गोपिका बनना होगा। एक्स्ट्रा योग है, एक्स्ट्रा टेंशन देना है, सारा सारा दिन बाबा के लवलीन स्थिति में स्थित रहना है। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रहना, परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। यहाँ के सांसारिक वस्तु तो जितने भी हो, आज की जो तकलीफ़ें चल रही हैं उसके अनुसार कितनी ये चीज़ें क्या कर लेंगी, कुछ भी नहीं ना। जब आपत्ति आती है, परेशानी आती है तो कोई चीज़ काम आती है, सिवाय बाप के कुछ याद नहीं आता। बस इस समय इसी तरह हो जाओ, कुछ भी काम नहीं आना है। हमें अपने प्रभु के प्यार में समाये रहना है।
ज्योति बिंदु परमात्मा की मैं ज्योति बिंदु संतान हूँ और उसी की शक्तियों के नीचे बैठी हर वक्त लवलीन स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मेरे प्यारे पिता मुझ में सर्वशक्तियों से भरपूर करके रूहानियत की खुशबू फैला रहे हैं और मैं यह खुशबू और यह शक्तियाँ पूरे विश्व में फैला रही हूँ। ऐसा फील करते हुए बीच बीच में कम से कम जब भी वक्त मिले सुबह शाम 1 घंटा 1 मिनट और बाकी टाइम में बीच बीच में इसका अनुभव करते रहें। बहुत बहुत अपने आप को फ़ायदा दिलाएं, जन्मों जन्म की कमाई इकट्ठी करें। ओम शांति।